नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। स्रोत है फुटपाथ से आईआईटी तक, अरुण की संघर्ष गाथा। जी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अरुण कुमार की। एक ऐसा लड़का जिसने बहुत ज्यादा गरीबी देखी, साधन बिल्कुल नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के सबसे माने हुए इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक आईआईटी कानपुर तक पहुंचे। जी हाँ, और ये कहानी सिर्फ पहुंचने की नहीं है, बल्कि उस रास्ते की है। वो रास्ता जो बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है हालात। अब सोचिए, घर में बिजली नहीं है, पिता मजदूरी करते हैं, माँ घरों में काम करती हैं, स्कूल की फीस देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती। सही बात है। और पढ़ने के लिए न कोई मेज कुर्सी, न कोई शांत कोना घर में। तो फिर पढ़ते कैसे थे? वही तो। अरुण सड़क के किनारे फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में। चलिए इस स्रोत के बारीकियों को समझते हैं जरा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अभाव की नहीं है, ये उस अभाव को मात देने वाले एक गजब के संकल्प की कहानी है। और यहाँ ये बुनियादी सवाल उठता है ना कि सफलता के लिए बाहर के साधन ज्यादा जरूरी हैं या फिर अंदर की वो इच्छा शक्ति। सही कहा। अरुण की कहानी इसी पर सोचने को मजबूर करती है। स्रोत बताता है कि जब अरुण के दोस्त कोचिंग जाते थे, उनके पास अच्छी नई किताबें होती थीं। हाँ। अरुण स्ट्रीट लाइट के नीचे कभी फटी पुरानी किताब से, तो कभी सोचिए एक टूटी हुई थाली पर चौक से लिखकर प्रैक्टिस करते थे। टूटी थाली पर? ये कल्पना करना भी मुश्किल है आज के जमाने में। है ना? और मुश्किलें सिर्फ साधनों की कमी तक नहीं थीं। अच्छा, और क्या था? सामाजिक दिक्कतें भी थीं। स्रोत में लिखा है कि कई बार पुलिस वाले भी उन्हें फुटपाथ से भगा देते थे। अरे, पढ़ने की कोशिश करने पर भी विरोध? हाँ, सोचिए, पढ़ने की कोशिश कर रहा है कोई और उसे वहां से हटाया जा रहा है। ये दिखाता है कि हालात कितने ज्यादा खराब थे। ये तो वाकई परिस्थितियों की चरम सीमा है। बिल्कुल। लेकिन इन सब चुनौतियों के बाद भी उनकी जो लगन थी वो कमाल की थी। हाँ, वो तो है। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े और 10वीं और 12वीं दोनों में टॉप किया। अच्छा। पर आगे जेई की तैयारी, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए तो कोई साधन ही नहीं थे। हाँ, जेई तो वैसे भी बहुत मुश्किल माना जाता है, बिना कोचिंग, बिना किताबों के। यहीं पर उनकी वो क्या कहते हैं, रिसोर्सफुलनेस देखने लायक है। कैसे? वो अपने एक दोस्त से रोज सिर्फ आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए मोबाइल फोन उधार लेते थे। सिर्फ 30 मिनट? हाँ, और उसी कम टाइम में यूट्यूब पर वीडियो देखकर तैयारी करते थे। गजब। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो कम से कम साधनों का भी कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। स्रोत में एक घटना का जिक्र है जो बहुत कुछ कहती है। बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले की बात है। रात को बिजली चली गई। ओह, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। हाँ, लेकिन अरुण रुके नहीं। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और पूरी रात पढ़ते रहे। पूरी रात मोमबत्ती की रोशनी में? जी। ये छोटी छोटी बातें उनके अटूट इरादे को दिखाती हैं। और ये भी ध्यान देना होगा कि ये सब करते हुए वो परिवार की मदद के लिए एक दुकान पर मजदूरी भी करते थे। बाप रे। ये सिर्फ पढ़ाई की लड़ाई नहीं थी, ये तो जिंदगी के हर मोर्चे पर एक लगातार संघर्ष था। समय निकालना, इतने कम साधनों में संतुलन बनाना, यूट्यूब जैसी चीजों का सही इस्तेमाल करना, ये अपने आप में मैनेजमेंट